नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, बीड, हिंगोली, जलना, परभनी और सोलापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32, 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27, 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, जलगांव, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, बीड, पुणे, वाशिम, सतारा, नासिक, धाराशिव और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, यवतमाल, लातूर, बायकुला मुंबई, वर्धा, पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नागपुर, रत्नागिरी और चंद्रपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, सोलापुर, बीड, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, जलना और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34, 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, जलगांव, रायगढ़, ठाणे और वर्धा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27, 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरावती, गोंदिया, जलना, नंदुरबार, नासिक, पालघर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, बीड और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा, नंदुरबार, बुल्ढाना, सांगली, धाराशिव, अमरावती, संभाजीनगर, नासिक और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, चंद्रपुर, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी।
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर और भंडारा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, अकोला, अमरावती, धुले, लातूर, वर्धा और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नांदेड़ और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अकोला, अमरावती, जलगांव, लातूर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बीड, बुल्ढाना, धुले, गढ़चिरौली और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, संभाजीनगर, परभनी, वर्धा, चंद्रपुर, अकोला, नांदेड़, नासिक, धाराशिव, जलगांव, पुणे, बुल्ढाना, वाशिम, सांगली और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, गढ़चिरौली, ठाणे, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, पालघर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर और भंडारा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, चंद्रपुर, धुले, अकोला, गढ़चिरौली, हिंगोली, जलगांव और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, चंद्रपुर, धुले, जलगांव और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अकोला, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, जलना, लातूर, नंदुरबार, परभनी, सांगली और यवतमाल में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, हिंगोली, सोलापुर, अहिल्यानगर, बीड, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला, जलना, नांदेड़, परभनी, पुणे, नासिक, सांगली और लातूर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलगांव, नंदुरबार, धाराशिव, सतारा, कोल्हापुर, यवतमाल, ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर, रायगढ़, चंद्रपुर, अमरावती, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, भंडारा और नागपुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है गोंदिया।
वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, गढ़चिरौली, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, नंदुरबार, परभनी, सोलापुर और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, बीड, कोल्हापुर, नंदुरबार, धाराशिव और परभनी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, बुल्ढाना, सोलापुर, गढ़चिरौली, जलगांव, परभनी, पुणे, जलना, धुले, सांगली, नांदेड़, अकोला, वर्धा, हिंगोली, नासिक, चंद्रपुर और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वासिम, अहिल्यानगर, बीड, लातूर, सतारा, नंदुरबार, कोल्हापुर, थाने, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर और भंडारा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलना, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, अकोला, धुले, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अमरावती, जलना और नंदुरबार में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, हिंगोली, बीड, जलगांव, वासिम, जलना, अकोला, लातूर, पुणे, नासिक, सोलापुर, परभनी, नांदेड़, धाराशिव और अहिल्यानगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सतारा, अमरावती, नंदुरबार, सांगली, यवतमाल, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, गढ़चिरौली, वर्धा, कोल्हापुर, थाने, चंद्रपुर, बायकुला मुंबई, नागपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गोंदिया, पालघर, रायगढ़, संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, भंडारा और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।